दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि चार्जशीट क्या होती है। व्हाट इज चार्जशीट और ये न्यायालय में कब सबमिट की जाती है और ये इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्यों है। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि अंतिम रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट क्या होती है। तो फ्रेंड्स, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में और बहुत गहराई से इसका हम विश्लेषण करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ आप बने रहिए। तो चार्जशीट को हम तीन नामों से जानते हैं। चार्जशीट पहला, और दूसरा इसका नाम है आरोप पत्र, और तीसरा नाम है पुलिसिया चालान। चालान तो ये चालान बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में होता है, आम लोगों की भाषा में पुलिसिया चालान हो गया है। तो इस तरीके से चालान के नाम से भी ये जाना जाता है। तो चार्जशीट, पुलिसिया चालान या आरोप पत्र, इन तीन नामों से ये जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और इसको समझने से पहले आपको लॉ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि न्यायिक कार्रवाई कैसे शुरू होती है। तो इसको हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पुलिसिया कार्रवाई शुरू होती है, जो आपराधिक मामलों में जो कार्रवाई शुरू होती है वो होती है यदि मामला संज्ञेय है, गंभीर प्रकृति का है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यदि किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया या किसी ने लूट की है या किसी के यहाँ चोरी हुई है, तो इन मामलों में क्या दर्ज की जाती है? एफआईआर, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस हैं। तो इन ऑफेंसों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद तुरंत तुरंत पुलिस ऑफिसर को इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है इन मामलों में, संज्ञेय मामलों में, कि वो विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर में इन्वेस्टिगेट द मैटर। तो बिना पुलिस के बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के पुलिस वाले इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें, इन मामलों में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, पुलिस वालों को अरेस्ट भी कर सकती है। तो इस तरीके से मामले में प्रोसीडिंग की ये शुरुआत की स्टेज होती है एफआईआर लॉन्च होना और इन्वेस्टिगेशन होना। और यदि पुलिस पुलिस क्योंकि हम जानते हैं पुलिस का जो व्यवहार हम देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा खराब व्यवहार दिखाई देता है हमें ज़्यादातर मामलों में। तो यदि पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो आपका दूसरा स्टेप होता है एसएसपी के माध्यम से, नेशनल या फिर उच्च अधिकारियों, डीएम, एसएसपी या और उच्च अधिकारी, आईजी, इनके माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने की आपकी कोशिश होती है। तो आप सेकंड स्टेप में एसपी, मिनिमम यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एसपी। तो एसपी के द्वारा एसपी को आप प्रार्थना पत्र देते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से या उनसे मिलकर खुद, कि हमारे मामले में, जो हमारे घर में व्यक्ति का मर्डर किया गया, उस मामले में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर एसएसपी चाहेगा तो वो ऑर्डर कर देगा और आपकी एफआईआर दर्ज करवा देगा। वो अपने सबऑर्डिनेट जो पुलिस ऑफिसर है उसको ऑर्डर कर देगा। तो इस तरीके से एफआईआर दर्ज होकर कार्रवाई शुरू हो जाती है आपराधिक मामलों में। या यहाँ से भी रिलीफ नहीं मिलती है तो जो अंतिम उपाय रहता है वो रहता है कोर्ट के माध्यम से, मजिस्ट्रेट कोर्ट के माध्यम से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ही संज्ञान लेती हैं, इन्हें संज्ञान कोर्ट भी कहा जाता है, संज्ञान मजिस्ट्रेट ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप 156(3) के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जैसे एसएसपी को दिया कि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, और वहाँ पर मजिस्ट्रेट आपकी बात से यदि संतुष्ट होता है, उसे लगता है कि डिस्क्लोज हो रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है, तो वो ऑर्डर दे देता है एफआईआर लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन करने के, उसी संबंधित थाने के एसओ को। तो इस तरीके से ये 3 प्रोसेस के जरिए आपका मामला शुरू
हो जाता है, इनमें से किसी भी तरीके से मामला शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ आप जानते ही हैं क्या है, टू कलेक्ट एविडेंस, क्योंकि बिना एविडेंस के तो सज़ा होनी नहीं है। तो एविडेंस कलेक्ट करना जिससे कि जो एक्यूज्ड है उनको सज़ा मिल सके, दे कैन बी कन्विक्टेड। तो फ्रेंड्स इसी के जरिए, और ये भी सच्चाई पता लगाना होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है कि कहीं मामले में झूठा तो नहीं फंसाया गया है, इट इज़ अ फॉल्स फैब्रिकेटेड केस, कहीं ये फॉल्स फैब्रिकेटेड केस तो नहीं है, ये भी पता लगाना होता है कि ये झूठा मुकदमा तो दर्ज नहीं कराया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन के जरिए ही ये पता लगाया जाता है, बाय कलेक्टिंग एविडेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ इन्वेस्टिगेशन पूरी होने पर दो चीज़ होती हैं, या तो पुलिस को ये लगेगा पूरी इन्वेस्टिगेशन करने पर कि मामला यहाँ पर प्रिमा फेसी बनता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर मामला बनता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पर जो एक्यूज्ड है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन्हीं अभियुक्तों के द्वारा अपराध किया गया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस को लगता है। तो यहाँ पर पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे कि जब पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो यदि पुलिस को ये लगता है कि मामले में जिस मामले में एफआईआर कराई गई है उसमें सत्यता प्रतीत होती है और अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, जो एक्यूज्ड है उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए, तो वो इसे तब चार्जशीट दाखिल करती है उन अभियुक्त के खिलाफ। तो चार्जशीट में और जो महत्वपूर्ण बात है कि चार्जशीट में अभियुक्त के नाम हो सकते हैं, और यदि इन्वेस्टिगेशन के आधार पे ऐसा लगता है जैसे कि 4 एक्यूज्ड हैं और 4 में से ऐसा लगता है इन 2 ने अपराध नहीं किया है, इनका झूठा नाम लिखाया गया है, तो 2 के नाम निकाल सकती है और 2 के नाम रहने देती है। तो पुलिस जो हम देखते हैं कि पुलिस से सेटिंग कर लेती है पार्टी, बहुत ज़्यादा करप्शन है हम जानते हैं, तो पुलिस से सेटिंग कर लेती है और कई जो अभियुक्त हैं उनके नाम निकलवा देती है। जो मेन अभियुक्त हैं उनके नाम निकालना इतना आसान नहीं होता है, तो उनके नाम नहीं निकाल पाती है, लेकिन जो हेल्पर हैं, जो अपराध करने में सहायता करते हैं, ऐड करते हैं, उनके नाम निकलवाने की कोशिश करती है पार्टी की। और यदि पुलिस वाला भ्रष्टाचारी होता है, करप्ट होता है, तो वो रुपये लेके नाम निकाल देता है, हम देखते हैं ऐसे मामलों में। तो फ्रेंड्स ये होता है। और जो चार्जशीट दाखिल की जाती है 173 के अंतर्गत, इसमें क्या क्या होता है, ये चार्जशीट जो दाखिल की जाती है कोर्ट में, ये 173 सब क्लॉज 2 CRPC के अंतर्गत दाखिल की जाती है। ये आपको याद रखना है इफ़ यू आर एन एडवोकेट। और जो जनरल पीपल हैं, जो लेमैन है साधारण, उन्हें तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, सेक्शन को इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत क्या होता है, 173(2) के अंतर्गत बताया गया है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन, एज सून एज इट इज कंप्लीटेड, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है तो इन्वेस्टिगेशन को चार्जशीट को मजिस्ट्रेट को सौंप देगा, मजिस्ट्रेट को भेज देगा, और इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में भेजेगा जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब्ड किया है। एक फॉर्म टाइप का होता है, आप देखते हैं जो चार्जशीट आपने अगर देखी होगी तो उसमें सब चीज़ें लाइन से लिखी रहती हैं, तो उस प्रिस्क्राइब फॉर्म में भेज देगा। और इसमें जो मिनिमम चीज़ें होंगी वो तो ज़रूरी हैं ही, जैसे कि द नेम ऑफ द इन्फॉर्मेंट, द नेम ऑफ द पार्टीज, the nature of the information, the name of the person who appears to be acquainted with the circumstances of the case। जो व्यक्ति मामले की जो परिस्थितियां हैं, जो अपराध हुआ उससे वो संबंधित है, वो जानता है कि
वो मामले की परिस्थितियों से परिचित है, तो उन व्यक्तियों के नाम और उनके जो 161 के बयान लिखे गए हैं वो सब चार्जशीट में होंगे। और यहाँ पर ये भी होगा कि वेयर एनी ऑफेंस अपीयर टू हैव बीन कमिटेड सो बाय होम, यदि जो अभियुक्त हैं या फिर अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है और यदि पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि इन व्यक्ति के द्वारा इन अभियुक्तों के द्वारा इसमें अपराध किया गया है, ऐसा लगता है, तो उनके नाम बताएगी कि किन के द्वारा ऐसा लगता है। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि एक्यूज्ड के नाम निकाल भी सकती है और जोड़ भी सकती है। उसकी जैसे कि FIR में 4 एक्यूज्ड थे, तो आगे 8 एक्यूज्ड 6 एक्यूज्ड नाम बढ़ भी सकते हैं चार्जशीट में। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं आपकी जानने की। आप ये ना समझें कि FIR में मेरा नाम नहीं लिखा और आप अपराध में संलिप्त हैं, आप जुड़े हुए हैं जॉइंटली, तो आपका नाम चार्जशीट में आ सकता है, आपका नाम चार्जशीट में आ सकता है। और आप ये भी बात समझें कि यदि आपका गलती से आपका जानबूझ के फॉल्स फैब्रिकेटेड करने के लिए आपका आपका नाम लिखा दिया गया है FIR में, तो भी आपको घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल घबराएं कि हमारा आगे भी मेरा ट्रायल चलेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि FIR में आपका नाम गलती से लिख गया है, बाय मिस्टेक लिख गया है या जानबूझ के झूठा लिखाया गया है, तो यदि इन्वेस्टिगेशन अगर ढंग से करता है पुलिस ऑफिसर, तो यदि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ढंग से करता है तो आपका नाम वहाँ से निकल जाएगा और आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे मामले से, तो आप बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बातें बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और ये जानने की ज़रूरत है। और इसमें बताया गया वेदर एक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड, यदि कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है तो उसकी डिटेल भी चार्जशीट में होगी। वेदर ही हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन बॉन्ड एंड इफ सो वेदर विथ और विदाउट श्योरिटी, तो जो अभियुक्त है वो क्या बेल पे चल रहा है, उसे पुलिस के द्वारा बेल दे दी गई या कोर्ट के द्वारा बेल दे दी गई, इसका भी विवरण उसमें होगा। और इसमें ये बताया गया कि जो बलात्कार से संबंधित मामले हैं, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामले हैं, 376 A B C D, तो ये मामले हैं तीन जो बलात्कार से संबंधित, तो इसमें मेडिकल रिपोर्ट संकलित की गई है नहीं की गई है चार्जशीट में, ये बताना होगा, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये बताना ज़रूरी होगा। द ऑफिसर और जो ऑफिसर इंचार्ज है वो जो इन्फॉर्मेंट है जिसने FIR दर्ज करवाई थी, अपनी इन्फॉर्मेशन दी थी पुलिस को, तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि वो उसे बता दे कि उसने चार्जशीट दाखिल कर दी है कोर्ट में या फिर उसने FR दाखिल कर दी है कोर्ट में, ये बता दे। तो FR का मतलब हम जानते हैं कि मामला क्लोज कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमने चार्जशीट के बारे में समझा, तो इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। और जैसा कि हम न्यूज़पेपर, तो फ्रेंड्स हमने ये देखा कि 173(2) के अंतर्गत जो चीज़ें बताई गई, जो डिटेल बताई गई, ये तो पुलिस को चार्जशीट में दाखिल करनी ही करनी है, ये चार्जशीट में होंगी ही। इसके साथ ही अन्य चीज़ें भी होंगी जो इसमें होगी आपकी FIR की मूल कॉपी, और कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोफार्मा FIR है वो दाखिल होगी इसमें चार्जशीट में। और मेडिकल रिपोर्ट, यदि मारपीट का मामला है, छेड़छाड़ का, बलात्कार का मामला है, तो मेडिकल रिपोर्ट उसमें होगी। ठीक है, जिन मामलों में मेडिकल रिपोर्ट की ज़रूरत है मेडिकल रिपोर्ट होगी। स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड 161 के, ये हमने बता ही दिया है। ठीक है, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, ये भी हमने बता दिया है। यदि पुलिस वालों को लग रहा है कि मामला बनता है, ये सबसे लास्ट में पुलिस लिखती है कि मामला यदि बनता है, और तो ये लिखती है कि मामला बनता है और हम आपके समक्ष ये चार्जशीट पेश कर रहे हैं और अभियुक्त को दंडित किया जाए, ये लाइन पुलिस की लिखती है एंड में ये लिखती है पुलिस।
और यदि यदि फ़र्द बरामदगी हुई है, यदि इसे कहते हैं हम फ़र्द मकबूज़गी, फ़र्द मकबूज़गी कट्टा, यदि कट्टा बरामदगी हुई है तो इसे कहेंगे फ़र्द मकबूज़गी कट्टा, फ़र्द मकबूज़गी तलवार। तो ये जो चीज़ बरामद हुई है उसके बारे में डिटेल होगी हमारी चार्जशीट के अंदर। और यदि 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 घटना स्थल पर गोली चली है तो गोली वहाँ पर कितने उसके जो खोखले मिले हैं उसकी डिटेल होगी उसके बारे में। यदि यदि उस बंदूक को, उन खोखलों को फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा गया है या किसी भी चीज़ को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है तो उसकी रिपोर्ट उसमें होगी चार्जशीट में। तो ये होगी। और जो सारी चीज़ चार्जशीटों में होती है वो है नक्शा नज़री होती है। एक साइड प्लान होता है, एक डिजाइन बनाई होती है, घटना स्थल उसमें दिखाया होता है। घटना स्थल दिखाया होता है कि ये व्यक्ति का मकान, ये मकान है, यहाँ पर घटना हुई और इसमें पड़ोस में ये रहता है, जिससे घटना का एग्जैक्ट पता चल सके कि घटना कहाँ पर हुई है और उसके सामने कौन रहता है, दिशा कैसी है। ये सब एक आर्ट ड्रॉ करती है पुलिस। तो एक आर्टिस्ट की तरह भी कार्य करती है पुलिस। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड होगी आपकी। तो ये यदि आइडेंटिफिकेशन परेड कराई गई है अभियुक्त की, मतलब कि जो अपराधी की यदि पहचान के लिए आइडेंटिफिकेशन परेड कराई गई है तो वो भी चार्जशीट में होगी, उसके संबंधित डॉक्यूमेंट भी चार्जशीट में होंगे। तो पुलिस के स्टेटमेंट्स होंगे। पुलिस ने जो पुलिस अपने स्टेटमेंट देगी कि मैंने इस समय इंफॉर्मेशन प्राप्त की, इस समय एफआईआर दर्ज की और मैंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, मैं यहाँ गया। तो ये सब चीज़ें उसमें चार्जशीट में होंगी। यदि अभियुक्त बेल पर है तो बेल के बारे में बताया जाएगा। तो ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये चार्जशीट में आती हैं और इसके साथ अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1,000 पन्नों की चार्जशीट सीबीआई के द्वारा हमने देखा, बहुत से मामलों में देखा कि बक्से भरकर चार्जशीट लाई गई क्योंकि इतनी भारी थी चार्जशीट। तो ऐसी चार्जशीट लाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स चार्जशीट बहुत बड़ी भी हो सकती है। चार्जशीट का एक एग्जैक्ट नहीं है कि यही चीज़ें होंगी और इतने शब्दों में होंगी। तो चार्जशीट का कोई एक वो नहीं है कि लिमिट नहीं है, ठीक है। तो चार्जशीट पर जो एक लीगल पॉइंट है ये कि प्रेसी मतलब कि संक्षिप्त में लिखना। तो जो पुलिस ऑफिसर है उसको भी ये कला आनी चाहिए, सीबीआई है उसको भी ये कला आती है कि शॉर्ट में मतलब उसका सार वही हो और चीज़ों को समझाए कि जैसे कि हम कहते हैं घाघर में सागर, इसे कहते हैं प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि एक प्रोफार्मा बेस्ड चार्जशीट आ रही हैं जिसमें कि तरीके से सब चीज़ें लिखी रहती हैं मामलों में। तो फ्रेंड्स चार्जशीट पतली होती है ज़्यादातर मामलों में, लेकिन जब मामला हाई प्रोफाइल होता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत डीपली जाके की जाती है, तो उसमें चार्जशीट हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में देखते हैं कि थैले भर के चार्जशीट लाई जाती है, 2-2, 5-5 हज़ार पन्नों की चार्जशीट होती है। तो हम ये देखते हैं। तो चार्जशीट ऐसा नहीं है कि इतनी लिमिटेड में जो हमने डिटेल बताई इतनी ही लिमिटेड में होगी। तो चार्जशीट अलग अलग तरीके से भी बनाई जाती हैं। तो ये होती है चार्जशीट जब मामला प्रेमा फेसी ऐसा लगता है कि मामला बनता है तो पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है, और मामला नहीं बनता है तो मामले को क्लोज करने के लिए फाइनल रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है। उसके आगे की कार्रवाई क्या है वो हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स इसमें हमने ये जाना कि चार्जशीट क्या होती है और ये इतनी महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है। यदि आईयू के द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की जाती है और कमज़ोर चार्जशीट पेश की जाती है, वीक चार्जशीट पेश की जाती है, उसमें इतने लूप होल छोड़ दिए जाते हैं जिससे कि आगे चलकर जो ट्रायल होता है एक्यूज्ड का
तो एक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है और एक्यूज्ड जिसने असली में अपराध किया है उसको बचा लिया जाता है। ये कह सकते हैं जो करप्ट पुलिस ऑफिसर है उनके द्वारा ये जो अपराधी है उसको बचा लिया जाता है। तो इस तरीके से इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यदि चार्जशीट मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, उसमें एविडेंस अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से बारीकी से इन्वेस्टिगेशन की गई होगी, तो एक्यूज्ड को जो असली में यदि अपराधी है तो उसे उसका कन्विक्शन होगा। यदि वो अपराधी नहीं है, उसे फॉल्स फैब्रिकेटेड किया गया है, तो उसका एक्यूटल हो जाएगा। तो ये होता है चार्जशीट की, इसीलिए इतनी इम्पोर्टेंस होती है। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा पूरा चार्जशीट क्या होती है। और फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण बात कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद ये नहीं है कि आगे मामले में और कोई डॉक्यूमेंट पुलिस नहीं भेजेगी। यदि मामले में कोई नया तथ्य सामने आता है, इन्वेस्टिगेशन आगे और भी थोड़ी बहुत कंटिन्यू जारी कर सकती है पुलिस ऑफिसर, यदि उसे ज़रूरी प्रतीत होता है। तो ये नहीं है कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई तो आगे कोई डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेशन से संबंधित मजिस्ट्रेट को पुलिस नहीं भेजेगी। जैसे ही उसे आगे और डॉक्यूमेंट कोई मिलता है, इन्वेस्टिगेशन से संबंधित कोई जानकारी मिलती है, तो वो मजिस्ट्रेट को बताएगी। इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री रिपोर्ट। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट इसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा, या फिर कह सकते हैं सप्लीमेंट्री चार्जशीट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चार्जशीट क्या होती है, फाइनल रिपोर्ट क्या होती है, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्या होती है, ये हमने जाना। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके हमें इन्फॉर्मेशन दें, हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।